आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चैप्टर क्लोज हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चैप्टर बंद हुआ है, ये रियासत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जोरदार चौका रसीद किया गया है और आगे आने वाले दिनों में रियासत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छक्का पड़ने का भी इम्कान है। लेकिन अगर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी हिकमत अमली को तब्दील करते हैं तो ये छक्के वाली जो बला है जो रियासत की तरफ से पीटीआई और इमरान खान को पड़ने का इम्कान है, ये बला टल सकती है। लेकिन रियासत ने आज पीटीआई को चौका कैसे रसीद किया है और पीटीआई का कौन सा चैप्टर, कौन सा बाब आज मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि अलीमा खान का घेरा कैसे तंग हुआ है, अलीमा खान के खिलाफ कौन सी गवाही आ चुकी है, वो गवाही क्या है, अलीमा खान के लिए बुरी खबर क्या है, इस खबर की तफसीलात पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खबर नाज़रीन ये है कि पिछले दिनों फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से 3 फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ सुनाए गए, जिसमें शिबली फराज को, जिसमें उमर अयूब को, जिसमें जरताज गुल को, जिसमें कमल शोजब साहबा को जो है 10 साल के लिए कन्विक्ट किया गया। और भी पीटीआई के रहनुमा थे जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई, कुछ को 5 साल की, 3 साल की सजा सुनाई गई, कुछ रहनुमाओं को बरी भी कर दिया गया था। 3 मुकदमात का इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने यह जजमेंट अनाउंस किया था, यह फैसला सुनाया था। तो 9 मई के हवाले से दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसलाबाद के रीजन में 4 मुकदमात थे। 3 मुकदमात के फैसले पहले सुना दिए गए थे, चौथे केस का फैसला आज सुना दिया गया है। अब जो चौथे 9 मई के केस का फैसला सुनाया गया है, इसमें मजमूई तौर पे 109 मुल्जमान थे। 109 मुल्जमान में से 75 मुल्जमान को कन्विक्ट किया गया है, 34 मुल्जमान को बरी कर दिया गया है और जो 75 मुल्जमान जिन्हें सजा याफ्ता करार दिया गया है, उनमें 59 ऐसे हैं जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है और 16 ऐसे हैं जिन्हें अपने 3 साल की सजा सुनाई गई है। जो बरी हुए हैं उसमें फवाद चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी हैं, जिनको बरी किया गया है। लेकिन जो कन्विक्ट हुए हैं उसमें उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल साहबा हैं, उसमें शिबली फराज साहब हैं, कमल शोजब हैं, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक हैं, इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो आज 4 के 4 मुकदमा जो कि फैसलाबाद के रीजन में 9 मई के साने के हवाले से पीटीआई के खिलाफ दर्ज हुए थे, आज उन चारों केसेस के फैसले सुना दिए गए हैं। एटीसी अदालत ने 9 मई के हवाले से उनके रीजन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा जो एक चैप्टर था ऑफेंसेस का, जुराइम का, 9 मई का, उसको क्लोज कर दिया है, तमाम फैसले सादिर फरमा के। अब इन फैसलों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो हाई कोर्ट में अपील के लिए जाएंगे। लेकिन छक्का पड़ने का इम्कान यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में 1 से 1.5 माह में जो लाहौर में जनाह हाउस पे जो हमले का केस है, कोर कमांडर के घर पर जो अटैक करने का, तोड़फोड़ करने का, जलाओ घर करने का केस है, उसका फैसला भी आने का इम्कान है। और इसी के साथ साथ जो जीएचक्यू रावलपिंडी हमला का जो मुकदमा है, वो केस भी आगे बढ़ रहा है। तो ये 2 केसेस के जब फैसले आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो छक्का तो बनेगा, छक्का तो पीटीआई को लगेगा, लेकिन जीएचक्यू रावलपिंडी केस में इमरान खान साहब मुल्जम के तौर पे शामिल हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि चलें, जिन्होंने 9 मई के रोज फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर हमला किया था, दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचाया था, सरकारी इदारों, हसास इदारों के दफातर पे अटैक किया था, उमर अयूब तो मौके पे नहीं थे, शिबली फराज मौके पे नहीं थे और जरताज गुल साहबा नहीं थी, कमल शोजब साहबा नहीं थी। अब इन लोगों को, पीटीआई के इन रहनुमाओं को प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक वो मौका वारदात पे मौजूद होने पे सजा नहीं सुनाई गई। इनको 9 मई की जो साजिश है, उस साजिश में शामिल होने पे इल्जाम के ऊपर अदालत ने सजा सुनाई है। और जो एटीसी अदालत फैसलाबाद है, उसने प्रोसिक्यूशन के शवाहिद को देखते हुए ये अनाउंसमेंट की है, ये सजाएं सुनाई हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि शवाहिद नहीं थे, सबूत नहीं थे, तो फिर ये अपील फाइल करें। लेकिन अपील फाइल करने के लिए गिरफ्तारियां देना पड़ेंगी और जो 3 मुकदमात का फैसलाबाद में पहले फैसला सुनाया जा चुका है,
किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी, किसी पीटीआई के रहनुमा ने जेल जाने के लिए सरेंडर नहीं किया, और अब ये चौथे केस का फैसला आ गया है। और अब यहां पर भी यही होगा कि ये अपील फाइल भी नहीं करेंगे और गिरफ्तारी भी नहीं देंगे, क्योंकि अपील फाइल करने के लिए गिरफ्तारी देना जरूरी है। और पीटीआई की जो क्यादत है वो इंतजार कर रही है कि समर वेकेशन का इख्तिताम हो, तो फिर ये अपीलें इकट्ठी, जितने केसेस के फैसले आ जाएंगे, इकट्ठी अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। जरताज गुल ने और अहमद खान भच्चर साहब ने एक अटेम्प्ट की थी नाहिली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू करने के लिए। अहमद खान भच्चर की पिटीशन तो मुस्तरद कर दी गई। जरताज गुल साहबा को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि वो जाती तौर पे पेश हों, जरताज गुल साहबा पेश ही नहीं हुई थी। इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए ऑप्शन क्या है, यानी जो सजाएं आ रही हैं अदालतों की जानिब से सुनाई जा रही हैं, इमरान खान साहब जो छक्का लगना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले दिनों में, उससे कैसे बच सकते हैं। आज अंसार अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें अंसार अब्बासी साहब ने यह लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, जो मसाइब की मुश्किलात की बात पीटीआई करती है या बानी इमरान खान करते हैं, ये माफी मांगे बगैर भी पीटीआई की इमरान खान की मुश्किलात कम हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा। अब वो हिकमत अमली क्या है? इमरान खान साहब को सबसे पहले तो अपना जो मौक़िफ़ है वाज़े करना होगा कि क्या वो मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं तो फिर खान साहब को यह भी वाज़े करना होगा कि वो गुफ्तगू मुज़ाकरात सियासी लोगों के साथ करेंगे या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। इमरान खान को यह भी वाज़े करना पड़ेगा क्या वो सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हक में हैं या मुदाखलत के खिलाफ हैं। और अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं तो फिर गुफ्तगू का जो एक ऑप्शन रह जाता है वो सियासी लोगों के साथ रह जाता है। तो सियासी लोगों के साथ जब आपने गुफ्तगू करनी है, आपने बातचीत करनी है, इस दरवाजे को ओपन करना है, तो फिर इस बात पे अंसार अब्बासी साहब के आर्टिकल के मुताबिक खान साहब के लिए जब वो अपने इस फैसले पे डट जाएंगे और साथ में जो सोशल मीडिया है इमरान खान साहब का, जो रियासती इदारों की सरबराहान जो हैं, जो कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान हैं, उनको जो टारगेट करते हैं उसको भी रोकना होगा, उसको भी नकेल इमरान खान साहब को डालना पड़ेगी। क्योंकि मरवत साहब ने भी कल स्टेटमेंट दिया है, शेरवज़न मरवत ने, कि जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसकी जो गालम गलूच है वो पीटीआई का इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अंसार अब्बासी साहब ने खान साहब को दरअसल प्रपोजल ये दिया है कि एक तो अपनी सोशल मीडिया की टीम को कंट्रोल में लेके आए, ये जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, कंपेन करते हैं इदारों के खिलाफ, कौमी सलामती की अहम शख्सियात के खिलाफ, इसको बंद करें और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलें। इससे आपके लिए स्पेस बनेगी, इसी से आपके लिए जो है वो बेहतरी का रास्ता निकलेगा। और जहां तक बात है अदालती सदाओं की, अगर आप ये फैसला करते हैं और इस पर टिक जाते हैं, इस पर डटे रहते हैं, तो आज नहीं तो कल, जो कि माजी की मिसालें भी मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक कि सियासतदानों को जो सजाएं हुई हैं वो अल्टीमेटली जब हायर कोर्ट में जाती हैं, आला दुनिया में जाती हैं, वो सजाएं टर्न डाउन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अब देखते हैं अंसार अब्बासी साहब ने जो एक प्रपोजल खान साहब को दिया है, खान साहब इस पे बात करते हैं, इस पे अमल करते हैं, नहीं करते। लेकिन खान साहब के फैसलों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बड़ी तशवीश पाई जाती है और अब उसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी है। जो महमूद खान अचकजई को इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बनाया, पार्टी के अपने लोग अरकान असम्बली इमरान खान साहब को गलत अलकाबात दे रहे हैं, गालियां तक पीटीआई के लोगों की जानिब से इमरान खान साहब को दी जा रही हैं कि जेल में बैठा है, बाहर के जमीनी हकायक का इदराक नहीं है और फैसले करने का अख्तियार भी क़यादत को नहीं दे रहा। तो ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। महमूद खान अचकजई को क्यों अपोजिशन लीडर बनाया गया? ये गालियों के साथ खान साहब के इस फैसले के ऊपर एतराज उठाया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अब गालियां कौन सी हैं मैं मिलाग में आपको बता नहीं सकता, कि जिसमें किसी को नहीं छोड़ा गया, मां बहन किसी को नहीं छोड़ा गया। ये इनफॉर्मल गुफ्तगू कह रहे हैं या गैर इनफॉर्मल गुफ्तगू कह रहे हैं, आपस में बैठते हैं और इसका गवाह भी मौजूद है जिसने अपने कानों से सुना है कि खान साहब से मुतल्लिक इस किस्म के अल्फाज, ओहदों का इतना लालच। इसके अलावा अलीमा खान साहबा जो आज पिंडी की अदालत में पेश नहीं हुई, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। उनके दो बेटे शारेज खान और शारेज के साथ साथ जो शेर शाह पकड़े गए हैं, उनका जिस्मानी रिमांड तो हो चुका है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने यह इल्ज़ाम लगाया है, यह इंकिशाफ किया है कि दोनों बेटे, चाहे शेर शाह हैं चाहे शारेज हैं, दोनों
सोशल मीडिया का नेटवर्क चलाते थे इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, कौमी सलामती के सरबराहान के खिलाफ। अब ये बात पहले भी कहीं हुई थी, और ये बात भी हुई थी अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब के सोशल मीडिया को फीड करती हैं और इदारों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ वहां से कंपेन और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और अगर मरवत साहब, क्योंकि जहां से पहले बातें आई हैं उसकी तस्दीक नहीं हुई, मरवत साहब तो पार्टी के बंदे हैं, और मरवत साहब कहते हैं कि एक अकाउंट अडियाला की बिल्ली के नाम से, दूसरा बाबा कोडा के नाम से चलाया जाता था, दोनों अलीमा खान के बेटे चला रहे थे। अब यह भी बड़ा खौफनाक इल्जाम है, बड़ा संगीन इल्जाम है। और कहते हैं कि 9 मई में ये दोनों बेटे शामिल नहीं थे। शेर शाह से मुतल्लिक तो वीडियोस मौजूद है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे शाहरेज से मुतल्लिक भी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, पब्लिक हो चुकी है, उसमें शाहरेज नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं जो 5 और 8 दिन का जिस्मानी रिमांड है उसके बाद आगे अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन अलीमा खान साहबा के लिए ये जो मरवत साहब का स्टेटमेंट है ये किसी बहुत बड़ी बुरी खबर से और संगीन इल्जाम से कम नहीं है। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।